हेलो गाइस, वेलकम टू सुमन पल प्रो। तो ये जो चैनल मैंने बनाया है, ये एक्चुअली लोगों को डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल कैंपेन्स के बारे में अवेयर करने के लिए, डिजिटली कैसे आप डिस्टर्ब कर सकते हो आप एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस में। और अगर आप जॉब एस्पिरेंट हो तो आप कैसे अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग सिखा सकते हो, अपने आप सीख के आप कैसे जॉब के लिए ये कर सकते हो। तो आज जो हम लोग जो टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो है कि इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर एसीओ बिगिनर लेवल। तो अगर आप फ्रेशर हो, अगर कहीं इंटरव्यू में जा रहे हो, तो ये सारे ब्रशअप अगर आप कर लोगे तो एक्चुअली हम लोग 10 से 50 तक का करेंगे। 1 से 50 तक का इंटरव्यू क्वेश्चंस का यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। इन डिटेल मैं बताऊंगा कि क्या होता है, कुछ मैं टिप्स भी दूंगा कि इंटरव्यू में कैसा आपको बोलना है। आप अगर आपको पता भी नहीं है तो कैसे आप इसका आंसर दे सकते हो, सारे टिप्स मैं बताऊंगा। तो ये जो वीडियो है इसमें आपको 1 से 10 तक का इंटरव्यू क्वेश्चंस बिगिनर लेवल का हम लोग बात करेंगे, फिर ग्रेजुअली एक एक एपिसोड में और हम लोग करते जाएंगे 50 तक का। तो अगर आपको ऐसी अपडेट्स चाहिए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए इस चैनल से। तो अभी मैं बस शुरुआत कर रहा हूँ, आगे की जितने फ्यूचर वीडियोस होंगे, टिप्स होंगे, सारे सब कुछ आपको मिलते रहेंगे। तो लेट्स जंप राइट इन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग पहला जो सवाल आता है वो होता है कि ये एसईओ होता क्या है और एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है, जिसका हो गया आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये बस मैंने रखा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द मतलब नहीं आता है, फिर भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि आप इसका फुल फॉर्म ना जानो। तो नेक्स्ट आ जाते हैं कि वाई एसईओ इज़ इम्पॉर्टेंट टू अ बिजनेस। तो जैसे हम लोगों को पता है कि एसईओ क्या करता है कि आप कोई अगर कुछ आप सर्च कर रहे हो सर्च इंजन में, तो क्या होगा कि आपका वेबसाइट रैंकिंग में पहले आ जाए कोई सर्च क्वेरी के अनुसार। अगर मैं मान लीजिए फ्री कोर्स दे रहा हूँ तो गूगल में जाके अगर आप मारोगे फ्री कोर्सेज बाय डॉक्टर सुमन पॉल तो मेरा वेबसाइट पहले आ जाए। ये होता है एसईओ, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें अगर आप पहले आओगे तो एज अ बिजनेस क्या होगा कि पीपल वुड बी एबल टू नो योर बिजनेस वेरी फास्ट। क्योंकि गूगल के अगर हम लोग कुछ ढूंढते हैं, मोबाइल फ़ोन, टी शर्ट्स, केक्स, बेकरीज, नियर कोई रेस्टोरेंट हुआ, कुछ भी हुआ, कौन सा अच्छा है क्या नहीं है, तो हम लोग बस सर्च करके छोड़ देते हैं, पहला पेज तक ही देखते हैं। पहले एक दो जो आता है वही हम लोग चेक कर लेते हैं, बाकी का उतना ध्यान हम लोग देते नहीं है। तो आपको लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका लॉजिक क्या है। अगर वो आप समझ लोगे तो इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन करेगा आप आंसर दे दोगे। तो वाई एसईओ इज सो इम्पोर्टेंट फॉर योर बिजनेस, तो आंसर ऐसा होगा कि as we all know, SEO gives us organic growth. So if one of our customer or a set of customers are searching about our business on Google or any search engine, being on top will increase the chances of getting found by our customers, which exactly we want if you'd like to grow our businesses. So this is the importance of business in SEO. नेक्स्ट आ जाते हैं सर्च इंजन। तो जैसे 2 नंबर क्वेश्चन जब हम लोग बोले तो इसमें सर्च इंजन हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे। तो व्हाट इज सर्च इंजन? तो अगर तोड़ के बोला जाए तो सर्च इंजन होता है कि जिस इंजन में आप सर्च कर दो वही है सर्च इंजन। तो अगर आप गूगल में आते हो, अब यहाँ पे सर्च कर दो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे गूगल में आ गए, ठीक है, तो ये होगा आपका सर्च इंजन। तो इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर एसईओ, ठीक है, आपके पास आ गया। तो ये जहाँ पे आप सर्च करो वही सर्च इंजन है, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जवाब देना है तो दैट गोज सर्च इंजन। It's a system where we can search using any term, which in marketing word we say keyword, and once we search, we get relevant result which satisfies our queries, needs or requests. ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट, नेम ए फ्यू सर्च इंजन अदर देन गूगल। देखिए सर्च इंजन अगर है तो बहुत यहाँ पे। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों का बिंग मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। फिर आपका डक डक गो, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगा। फिर
चाइना में आपका बाइडू बोल के इस्तेमाल होता है, साउथ कोरिया में आपका नेवर बोल के इस्तेमाल होता है। तो ये सारे सर्च इंजन है, जैसे पहले के हम लोग याहू का भी नाम हम लोग बहुत सुने होंगे, है ना। तो ये सारे बहुत सारे नाम हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन सबसे फेमस जो है इस एरिया में, इस लोकेशन में, तो ज़्यादातर गूगल ही होता है। तो वो तो आपने देखा होगा कि गूगल हैज़ बिकम अ टर्म लाइक एज अ वर्ब, लाइक गूगल इट मीन्स यू सर्च इट ऑन गूगल। So that is the result of their very good marketing strategy, right? So अगर बोलना है तो आप ये सब बोल सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट गूगल रैंकिंग फैक्टर्स। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख के रख दी है ताकि मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन करूँ और आपको बताऊँ कि ये चीज़ होता क्या है, ठीक है। तो एक नंबर हो गया आपका क्वालिटी कंटेंट। पहले आपको ये जानना है कि गूगल सर्च इंजन जिसमें ये रैंकिंग का बात किया जाता है, आप एक चीज़ समझ लो, गूगल कभी आपको ये नहीं बताएगा कि ऑर्गेनिकली आपको रैंक कैसे करना है। रीज़न ये है कि अगर आप ऑर्गेनिकली रैंक कर जाओगे बहुत जल्दी तो आपको गूगल एड्स का इस्तेमाल नहीं करना होगा। तो अगर आप एड्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो देयर इज़ नो पॉइंट। आप गूगल को रैंक कराना है, क्यों कराना है? क्योंकि अगर आप वो किसी को भी रैंक ना कराएं तो ये भी ख़राब है। तो वो अपना जो मतलब प्रोसीजर है, रैंकिंग जो फैक्टर्स हैं, वो कभी ऑफिशियल अनाउंस नहीं करते, बहुत ही कम करते हैं। लेकिन जो मेजर अपडेट्स होते हैं वो गूगल आपको बता देता है कि पहले ऐसा होता था, अभी दिस इज़ व्हाट वी आर इंट्रोड्यूसिंग नाउ, इसके चलते आप देख लो। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स मैंने आपको लिस्ट करके दिया हुआ है, तो ये मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने अभी बोला कि गूगल कभी आपको बोलता नहीं है कि रैंकिंग फैक्टर्स क्या है, लेकिन ज़्यादातर समय पे तो कब कब बोल देता। जैसे गूगल ने बताया था कि जो SSL मतलब HTTPS, ये SSL होना ज़रूरी है, दैट इज़ द रैंकिंग फैक्टर। गूगल ने आपको साफ बता दिया। टेक्निकल एसईओ जिसमें आप स्पीड बढ़ाते हो, यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ाते हो, फास्ट करते हो, ये भी गूगल ने कहा है। क्योंकि गूगल का जो प्राइमरी गोल है वो ये है कि उसका जो सर्चर्स हैं उनको अच्छा एक्सपीरियंस दे, एंड टू गिव देम अ बेटर एक्सपीरियंस, ये एकदम मामूली सी बात है। तो आप अपने दिमाग में एक चीज़ लेके चलिए कि बी लॉजिकल। अगर आप गूगल हो, ठीक है, अगर आप किसी को ये सर्च मतलब करने का ऑप्शन दे रहे हो एज अ प्रोडक्ट ओनर, आप क्या करोगे ताकि अगले का लाइफ इजी होगा वाइल दे आर सर्चिंग, इस हिसाब से आप आंसर दिया करो बस। तो वो जो प्रो टिप है, अगर क्वेश्चन आपको नहीं पता आप कैसे देना है, आप आखिर तक टिके रहिए, मैं आपको बताऊंगा। पहला तो हो गया आपका क्वालिटी कंटेंट। ये हम सब जानते हैं, क्वालिटी कंटेंट ये चाहिए होता है। तो कंटेंट स्ट्रेटजी के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। फिर रिलेवेंट बैकलिंक्स हो गया, मोबाइल फर्स्ट, ठीक है, पेज स्पीड, ब्रांड स्ट्रेंथ, डोमेन स्ट्रेंथ, यूजर एक्सपीरियंस, टेक्निकल एसईओ, सोशल सिग्नल्स। नाउ ये कभी कभार आपके दिमाग में आ सकते हैं सोशल सिग्नल्स क्या होता है, तो इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप डिटेल में जान पाएंगे। कंटेंट फ्रेशनेस, मतलब आपका जो कंटेंट आप डाले हैं वो कितना फ्रेश है क्या नहीं है। स्कीमा कोड, ये जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है जो आपका जेसन में यूजुअली बनता है, तो ये क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर्ड डेटा व्यू देता है गूगल को, जो दिखाने में बहुत इजी होता है। HTTPS हम लोग बात कर लिए। डोमेन अथॉरिटी, एक्चुअली मोज ने ये इसका दे हैव कॉइंड द टर्म कॉल्ड DA, डोमेन अथॉरिटी। ऐसा होता है कि आपका जो वैल्यू ऑफ योर डोमेन का वैल्यू मतलब ऐसे नहीं कितना पैसों में बिक रहा है पर क्या है। देखो एक चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा कि अगर आप हमारे गवर्नमेंट का कोई भी वेबसाइट में जाते हो तो इट हैज़ इट्स वैल्यू, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स दे आर कम्युनिकेटिंग टू द सिटीजन्स यूजिंग दैट वेबसाइट, तो डेफिनेटली उसका वैल्यू बढ़ जाता है, राइट। तो अभी यहीं पे देख लो कि आधार वाला, ठीक है, आधार डाउनलोड, अगर आपका आधार डाउनलोड करने हैं तो आपको UIDAI की वेबसाइट में जाना है। तो इसमें अगर आप जाओगे आप देख लो कि इसमें gov.in है, इसका मतलब ये गवर्नमेंट साइट है। तो कोई भी गवर्नमेंट साइट हो, एजुकेशनल साइट हो, इन लोगों के डोमेन अथॉरिटी बहुत होता है।
क्योंकि ये ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कैम नहीं करेगा ना, क्योंकि कोई कंपनी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन ये सारे नहीं करते हैं। तो डोमेन अथॉरिटी कैसे कैलकुलेट होता है? ये ऐसे कैलकुलेट होता है कि आपके साइट का अथॉरिटी कैसा है, मतलब आपके कितने वेबसाइट्स एंडोर्स कर रहे हैं। एंडोर्स मतलब कोई एक साइट बना रहा है, मान लिया मोज ने कुछ बनाया, आपने कुछ नया किया, तो मोज ने क्या किया, वो अपना जो लिंक है वो आपके साइट में रिडायरेक्ट कर दिया कोई भी पीस ऑफ कंटेंट के लिए। मतलब मोज जैसा कंपनी अगर आपको बोल रहा है कि आप ये भी पढ़ो, दे आर एंडोर्सिंग यू, तो ग्रेजुअली वो बढ़ता रहता है। तो दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ऐसा नहीं कि आपको आज खोलोगे तो 5 दिन में 10 दिन में हो जाएगा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसका एज रहता है, ये रहता है, बहुत सारा रहता है। कंटेंट टाइप रहता है कि किस टाइप के आप कर रहे हो, जैसे अभी एफएक्यूज वगैरह ज़्यादा रैंक होने लगे हैं, राइट? तो उस हिसाब से आप कंटेंट आप कैसा कर रहे हो। कंटेंट डेप्थ मतलब आप कोई भी अगर कंटेंट रहा आपका तो 3 स्टेप के नीचे आप मत जाइए, क्योंकि गूगल ने साफ बता दिया 12 MB से ज़्यादा वो लोग क्रॉल नहीं करेंगे और 3 डेप्थ से नीचे वो लोग जाएंगे नहीं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इस पेज में देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे एंकर टेक्स्ट वगैरह आपको मिल जाएंगे। मान लीजिए आप इसके अंदर यहाँ पे गए टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट? तो ये हो गया आपका सेकेंड लेवल। फर्स्ट लेवल से आ गया सेकेंड लेवल। यहाँ पे मान लीजिए आपका कोई लिंक दिया हुआ है, तो फिर हो गया आपका थर्ड लेवल। तो वो थर्ड लेवल तक ही क्रॉल करेगा गूगल, उसके आगे नहीं करेगा। तो उससे नीचे इंटरनल लिंक मत डाला कीजिए। तो ये बस मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में काम आ जाए। ये हो गया आपका कंटेंट डेप्थ हो गया। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे व्हाट इज वेब क्रॉलिंग। तो ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग और मैं आपको बताता हूँ होता कैसा है। ये समझने के लिए एक चीज़ आप समझ लो कि मैंने आपको क्या किया, मैंने बोला कि आप मेरे साथ फ़ोन में बात करो, ठीक है, वीडियो कॉल में। तो आप बोले कि अरे सर आपका घर देखना है। मैं बोला ठीक है चलो देखते हैं। तो वीडियो में मैं अपना घर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने गेट से एंट्री लिया, आगे गया, डाइनिंग आया, किचन आया, फिर घुमा करके मैंने ड्राइंग रूम दिखाया, फिर अपना बेडरूम दिखाया, वॉशरूम्स दिखाया, सेकंड बेडरूम दिखाया, थर्ड बेडरूम दिखाया। फिर मैंने बोला चलो मेरा बालकनी दिखाते हैं, तो बालकनी में लेके गया। ये क्या हो रहा है कि आपने क्या किया, आप खुद नहीं आए, आप हो गूगल, और ये जो मोबाइल फ़ोन है ये हो गया आपका क्रॉलर्स, ठीक है। तो आपने वो कॉल लगाया, मोबाइल के थ्रू आप क्रॉल कर रहे हो, मतलब देख रहे हो कि अंदर में है क्या। और ये गूगल कैसे करता है, साइड मैप के द्वारा करता है। robot.txt इंस्ट्रक्ट करता है कि कैसे क्या करना है। तो ये हो गया आपका वेब क्रॉलिंग। फिर क्या होता है कि मान लीजिए जब ये क्रॉल हो गया तो आपने क्या किया, वो जो मैंने सब दिखाया वो आप वीडियो बना के सेव कर लिए, वो हो गया आपका इंडेक्सिंग। मतलब इंडेक्सिंग क्या होता है, जब वो डेटा सारे जितने क्रॉल हुआ सेव हो जाते हैं सर्वर में, तब वो हो जाता है इंडेक्सिंग। क्रॉलिंग होता है बॉट्स जब जाकर के चेक करता है, तब होता है क्रॉलिंग। अब याद रहे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। डिटेल वीडियो भी मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ, तो आप काइंडली सब्सक्राइब करके रखिए। जब भी मैं आऊँगा और बेल आइकन में क्लिक करके रखिए, तो कुछ भी आएगा लेटेस्ट तो आपको मिल जाएगा। व्हाट इज ACRP? अरे ये तो बहुत सुनते हैं हम लोग, ACRP क्या है? ये कुछ नहीं है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो ये क्या हुआ, मान लीजिए कि ACRP मैंने सर्च किया, ये जो पेज हुआ, ये पेज इसे बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो इफ यू नीड टू आंसर व्हाट इज ACRP, तो व्हेन वी आर सर्चिंग एनीथिंग ऑन एनी सर्च इंजन एंड द रिजल्ट इट शोज, इट्स कॉल्ड सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। ऐसा नहीं कि गूगल का ही होना है, ये बिंग का हो सकता है, याहू का हो सकता है, बाइडू का हो सकता है, डकडकगो का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास क्लियर होना चाहिए। क्रॉलिंग का जो मैंने बताया फिर से मैं एक बार बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। व्हाट इज वेब क्रॉलिंग? When we are uploading any website and we are asking Google to crawl by submitting our website in Webmaster Tool or Google Search Console, Google send bots to crawl our website and index it later. तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लो कि क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग बस एक आप मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। क्रॉल नहीं होगा तो इंडेक्स नहीं होगा, ठीक है। अगर क्रॉल भी होता है ये हो सकता है इंडेक्स ना हो, तो ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑर्गेनिक रिजल्ट?
तो आप कुछ भी अगर सर्च करते हो तो जो रिजल्ट आपको मिलता है यहाँ पे, इफ इट इज नॉट पेड और यहाँ पे आपको एड्स वगैरह यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मतलब दिस इज योर ऑर्गेनिक रिजल्ट। ऑर्गेनिक मीन्स जिसमें आप, जिसके लिए आपने पेमेंट नहीं किया है। पेड रिजल्ट में क्या, आप आ जाओ यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ। मान लो बेस्ट बेकरी इन इंडिया, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने जब बेस्ट बेकरी सर्च किया, देखो यहाँ पे किसी में भी मैं आपको ऐड नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि दिस इज अ ह्यूज कीवर्ड, इट्स अ वेरी बिग कीवर्ड, तो इसीलिए ऐड नहीं चल रहा है। तो अगर मैं करूं कि होस्टिंग सर्विसेज, देखो यहाँ पे ऐड आ गया, ठीक है, ये देखो ऐड आ गया। टोटल ऊपर 4 ऐड रहते हैं और नीचे भी 4 रहते हैं, 1 2 3, अच्छा नीचे 3 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेड रिजल्ट, क्योंकि यू आर पेइंग गूगल एड्स टू शो दिस रिजल्ट, ठीक है। तो ये समझना जरूरी है। व्हाट इज गूगल सैंडबॉक्स, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक्चुअली थियरी है, तो इसका कोई प्रूफ तो है नहीं, बट इट इज सेड दैट इट इज देयर। सो एज पर दिस the experts like us and you one day, they think that there is a sandbox of Google. If you're launching a website which is very new, you don't rank for keywords, and Google put you in a sandbox where you do not rank for 5-6 months, because they treat you as a probationary website and they check whether you are performing or not. So this is a theory, no one knows, and there is no proof which confirms that exists. But in my experience while working with different clients, I have seen that happen for at least 10 to 12% of my clients when we are trying to give them alternate reach. But I didn't see it for 6 months. I have seen it for 2, 3, maximum 4 months. वो मैंने देखा है, ठीक है। तो ये हम ये भी नहीं बोल सकते है कि नहीं है। तो देखिए, ये अगर है भी तो जिसमें हम लोग का कोई हाथ नहीं, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो बेटर आप जो है प्रैक्टिसेस उससे फॉलो करिए, स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग करिए, रिजल्ट आपको अपने आप मिलेगा। तो ये हो गया आपका 10 क्वेश्चंस विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यूज, इफ यू आर लुकिंग फॉर इंटरव्यूज। और जो टिप मैं आपको देने वाला था कि अगर आपको नहीं पता कि इस सवाल का जवाब क्या है तो आपको जवाब देना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए कि आपसे इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि मान लीजिए व्हाट इज वेब क्रॉलिंग, लेकिन आपको नहीं पता कि वेब क्रॉलिंग होता क्या, ऐसे जवाब दें कि सर और मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट क्वाइट फेमिलियर विद द वर्ड यू जस्ट सेड, बट आई अंडरस्टैंड इन एंड आउट प्रोसेस ऑफ अ SEO, and I promise you I'm a very good learner. So if you allow me 2 minutes right now, I'll just go deep and I'll learn it right now, and I'll make you understand what exactly that is. So it's not like I know everything, but I have the attitude to go and learn everything when it's needed. So this is which is important, right? So देखो, ना आपको सब पता है ना मेरे को सब पता है, किसी को सब कुछ पता नहीं रहता है। So we are learning every day. You should have that attitude. So attitude is everything, right? तो एक जगह मैं देख रहा था, फेसबुक में कहीं पे दिया हुआ था कि वो बोल रहा था कि अगर एक जंगल में हाथी अगर सबसे बड़ा है, शक्तिशाली, चीता इट्स नोन फॉर इट्स स्पीड, फिर भी लायन को आप किंग क्यों बोलते हो? बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड। तो जॉब इंटरव्यू में सबसे बेस्ट तरीका है कि एटीट्यूड सही करना। एटीट्यूड सही हो जाए और आपको किसी भी चीज़ के लिए ये नहीं करना। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एपिसोड में मैंने 10 क्वेश्चंस जो बिगिनर लेवल में पूछते हैं। तो ऐसे हम ग्रेजुअली एक एक करके बिगिनर, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट ऐसे लाते रहेंगे। आप फॉलोअप कीजिए। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर आपको कहीं पे लगा कि आप समझ नहीं पा रहे हो तो गिव मी अ कमेंट, तो आई विल टेल यू कि व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू विद इट।